हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर प्रताप सिंह अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अनुपात एवं समानुपात का पहला पार्ट जिसमें हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात की थी, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर एवं जितनी भी मध्य प्रदेश स्तर पर जितनी एग्जाम होती है प्लस इंडिया स्तर पर जैसे एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, पिछले ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें थी जो हम बेसिक तौर से इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने पहले वीडियो में बेसिक बातें समझी थी, आज हम यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 है और b अनुपात c बराबर 2:3 है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यहां पर अब हम ये जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ये आपका रेशो को मर्ज करना कहलाता है। ये आपका रेशो को मर्ज करना कहलाता है, यानी कि यदि हमें दो अलग अलग व्यक्तियों के अनुपात के बारे में कहा गया है। देखिए जैसे यहां पर बात कही गई है a अनुपात b की, तो यहां पर दो व्यक्ति हैं a और b, जिनके बीच में किसी चीज का अनुपात है 1:2। a और b के बीच में जो अनुपात है वो कितना है, 1:2। फिर यहां पर b अनुपात c, यहां पर आपसे b अनुपात c कितना कहा गया है, 2:3। और अब हमसे जो पूछा गया है वो a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि रेशो मतलब किन्हीं दो राशियों के बीच में संबंध, तो यहां पर a और b के बीच में एक संबंध है जो कि आपको दिया गया है 1:2, और यहां पर b और c के बीच में एक संबंध है जो कि आपको दिया गया है 2:3, और आपको a b c का रेशो पूछा है, यानी कि अब आपको इन तीनों के बीच में संबंध दर्शाना है। ठीक है, संबंध इन तीनों के बीच में आपको बताना है। तो अब आप एक बात को ध्यान से समझिए कि यहां पर दो अलग अलग व्यक्ति थे, फिर यहां पर दो अलग व्यक्ति हैं, इनको आपको मर्ज करना है, यानी तीनों को बीच में कंबाइन आपको एक रेशो बताना है। तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई एक वैल्यू हमेशा कॉमन दी जाएगी। आपको हमेशा क्या रहेगा, कोई ना कोई एक वैल्यू कॉमन दी जाएगी। क्लियर है? जैसे यहां पर a अनुपात b कितना दिया है, 1:2, तो यहां पर जो b है वो a के साथ भी संबंध है इसका, और यहां पर जो b है इसका c के साथ भी रिलेशन है। तो यानी कि ये जो b है यहां पर, ये आपकी एक कोई ना कोई कॉमन वैल्यू हमेशा दी रहेगी। तो अब आपको रेशो को मर्ज करने के पहले करना क्या है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमन वाले की वैल्यू को, आपको हमेशा कॉमन वाले की वैल्यू को बराबर करना है। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है कि कॉमन वाले की वैल्यू को बराबर करना है। अब समस्या यह है कि बराबर तो करना है, लेकिन यहां पर हम किस तरीके से इसको बराबर करेंगे। तो यहां पर 3-4 मेथड होते हैं, मैं आपको सभी एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा बेसिक मेथड है, आपको यहां पर यदि a b और c को मर्ज करना है, एक साथ कंबाइन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर a अनुपात b आपको दिया गया है 1:2 और b अनुपात c दिया गया है आपको 2:3। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने लिख दिया यहां पर a अनुपात b कितना है, 1:2, और फिर b अनुपात c कितना है, 2:3। तो यहां पर मैं नीचे b की वैल्यू b के नीचे लिख दूंगा और c की वैल्यू c के नीचे लिख दूंगा। क्लियर है? यानी यहां पर मैंने ab की वैल्यू दे दी कितनी, 1:2, यहां पर मैंने bc की वैल्यू दे दी 2:3, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब आपको एक बात ध्यान से समझना है, ठीक है, कि यहां पर मैंने आपसे क्या बोला है, कॉमन वाले की वैल्यू को बराबर करना है। क्या करना है आपको, कॉमन वाले की वैल्यू को बराबर करना है। तो एक बात ध्यान से समझिए, यहां पर कॉमन b है और b की वैल्यू कितनी है, 2, यहां पर भी कॉमन b है और b की वैल्यू कितनी है, 2। तो भैया कॉमन वाले की वैल्यू तो ऑलरेडी बराबर है, और अगर कॉमन वाले की वैल्यू बराबर है तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहां से देख लीजिए, रेशो 1:2:3 होगा। क्या होगा, रेशो 1:2:3 होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो यदि डायरेक्टली आपको कॉमन वाले की वैल्यू को इक्वल करके दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इसको लिख देना है। क्लियर है? एक बात तो ये हो गई। लेकिन मान लीजिए कि आपको यहां पर रेशो इक्वल नहीं दिया गया है। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए मैं हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि यदि AB बराबर 1:5 है और BC बराबर 2:3 है, तो
तो अब आप ए बी सी की वैल्यू बताइए। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर ए और बी का जो रेशो दिया है कितना दिया है, 1:5, और बी और सी का रेशो दिया है 2:3। तो अब यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, 5, यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो यानी बी की वैल्यू यहां पर इक्वल नहीं है। और अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन वाले की वैल्यू को बराबर करना है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक सा मेथड है। ध्यान से देखिए, यहां पर आपको लिख देना है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, ए और बी की वैल्यू 1:5 हमने लिख दी, फिर बी और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 2:3, ये हमने लिख दी। और अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको इस प्रकार से इसका गुणा करना है, 2 का गुणा आपको करना है 1 में, यानी जो कॉमन वाली वैल्यू है, कॉमन वाला कौन है, बी, तो इसके नीचे वाले का गुणा ऊपर वाली संख्या में और ऊपर वाले का गुणा नीचे वाली संख्या में आपको करना है। क्लियर है? तो 2 का गुणा आप 1 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2, 2 का गुणा आप 5 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 10, और 5 का गुणा 3 में करेंगे आप कितना हो जाएगा आपका 5×3=15। तो ये आपका दोस्तों रेशो निकल के आ जाएगा 2:10:15। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मान लीजिए कि कई बार बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, भूल जाते हैं सर इसका गुणा करना था या इसका गुणा करना था, तो हम इस कंफ्यूजन को आज क्लियर कर देते हैं। क्लियर है? अब अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली इसका एक और मेथड देखिए ध्यान से, यहां पर मैं इसको सेम उसी तरीके से लिख दूंगा 2:3। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, जिसके आगे जगह खाली हो उसी नंबर को उसके आगे रख दो। जैसे 2 के आगे जगह खाली है तो क्या लिख दिया मैंने यहां पर 2, और जिसके पीछे जगह खाली हो उसी नंबर को पीछे लिख दो। जैसे 5 के पीछे जगह खाली है तो हमने क्या लिख दिया 5। फिर से समझना क्या किया है मैंने, जिस नंबर के आगे जगह खाली हो उसी को लिख दो, जिस नंबर के पीछे जगह खाली हो उसी को लिख दो, और डायरेक्टली कुछ नहीं करना, आपस में गुणा कर दो, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 5 तिया 15। क्लियर है? तो दोस्तों यह जो मेथड है सेम टू सेम यही मेथड है। यहां पर आप चाहें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, और आप चाहें तो सिंपली क्या ध्यान रखिए कि जिसके आगे जगह खाली है वही नंबर लिख देंगे, जिसके पीछे जगह खाली है वही नंबर लिख देंगे, और आपस में गुणा कर लेंगे तो डायरेक्टली आपका रेशो निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी हमारे पास तरीके हैं जिससे कि हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं यहां पर आपको डायरेक्टली सिंगल लाइन में इसको सोल्व करके बताऊंगा। ठीक, यहां पर देखिए हमको क्वेश्चन में दिया गया था, यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A/B बराबर 1:5 है। A/B बराबर कितना है 1:5, और B/C बराबर कितना है 2:3। तो आपको क्या करना है, आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमन वाले की वैल्यू को बराबर करना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, कॉमन कौन है भाई, कॉमन है B, यहां पर वैल्यू कितनी है 5, यहां पर वैल्यू कितनी है 2। तो आप इन दोनों का कोई एक ऐसा मल्टीपल देखिए जो दोनों को बराबर कर दे। तो जैसे कि मैं यहां पर देखूं तो 5 और 2, तो क्या 5 × 2 यानी कि 10, क्या 5 × 2 यानी कि 10 दोनों को बराबर कर देगा। तो हम यहां 5 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा, इसीलिए हम यहां पर भी 2 का गुणा कर देंगे। अब बताइए 2 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा, तो यहां पर भी हम 5 का गुणा कर देंगे। तो डायरेक्टली देखिए, ये हो गया 2 एकम 2, ये हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 10, और ये हो गया आपका 15। तो क्या बी की वैल्यू बराबर हो गई, क्या बी की वैल्यू बराबर हो गई? तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल हाँ हो गई। तो यही आपका अनुपात होगा 2:10:15। आई होप दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। चलिए दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A/B बराबर आपको दिया गया है 2:3, और B/C आपको दिया गया है 4:5। अब देखिए कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन कौन है B, यहां पर B की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और यहां पर B की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो कॉमन वाले की वैल्यू बराबर हमको करना पड़ेगी। तो मैंने आपको सभी मेथड बताया, आप कोई भी अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर मैं 3 के पीछे जगह खाली है 3 लिख दिया, 4 के आगे जगह खाली है 4 लिख दिया, आपस में गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और 5 तिया 15। तो आपका जो रेशो निकल के आएगा वो कितना आएगा 8:12:15। ये आपका डायरेक्ट सिंपल तरीका है। या फिर आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप
2:3, 4:5, तो आपको 4 और 3 को बराबर करना है। क्या करना है आपको? 4 और 3 को बराबर करना है। तो आप क्या कर लीजिए, इनका आपस में गुणा, यानी कि इस 3 में आप गुणा कर दीजिए 4 का, और अब अगर आप इस 3 में 4 का गुणा करेंगे तो आपको इस 2 में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि ऐसा क्यों? तो देखिए यहां पर A/B बराबर आपको दिया गया है 2:3, और मैंने आपको पहले ही टॉपिक में बताया कि रेशियो का मतलब है कि इन राशियों के बीच में क्या है, संबंध है। तो यानी कि A के साथ B है और 2 के साथ 3 है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका एक दोस्त है A, एक दोस्त है B, दोनों दोस्त आपके पास आए और आप A को चाय पिलाएंगे और B को नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। या आप B को चाय पिलाएंगे और A को नहीं? नहीं, आपको दोनों को ही चाय पिलाना पड़ेगी। उसी तरीके से अनुपात में यदि हम किसी एक वैल्यू में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो दूसरे में भी हमें करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, देखिए यहां पर मैंने दोनों जगह 4 का गुणा कर दिया, इसी तरीके से यहां पर दोनों जगह मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 3 का गुणा कर दूंगा। तो यहां पर हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 12, फिर ये आपका हो गया 12 और ये हो गया 15। तो क्या यहां पर b की वैल्यू बराबर हो गई? बोलो हाँ। तो आपका डायरेक्टली रेशियो निकल के आ गया 8:12:15। आई होप दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रेशियो को मर्ज करना सीखना है। क्लियर है? तो ये तो अभी हमने देखा कि रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है। तो ये बात हो गई कि हम रेशियो को मर्ज किस प्रकार से करेंगे। अब अगर आप रेशियो को मर्ज करना आपको आता है तो यहां से हम हमारे टॉपिक के जो क्वेश्चन है टाइप वाइज वो हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो टाइप है हमारा इस टॉपिक में, सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो हमें सीखना है अनुपाती विभाजन। जो पहले टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे, अभी तक हमने जो बातें की वो क्या है, वो हमने बेसिक टॉपिक में क्या क्या बातें हैं वो हमने समझी। अब यहां से हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। जो पहला टाइप है आपका अनुपाती विभाजन। अनुपाती विभाजन का अर्थ क्या है कि जब किसी राशि को या किसी वैल्यू को 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बांटा जाता है तो उसको किस किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। देखिए दोस्तों हमारा पहला टाइप है अनुपाती विभाजन में, टाइप फर्स्ट है। क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यदि राम की आय श्याम से 10% अधिक है और श्याम की आय राधा से 20% कम है तो राम, श्याम और राधा की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो भी वीडियो में बातें की है ना वो सिर्फ इसीलिए थी कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको तुरंत दिमाग में वो बातें क्लिक हो जाना चाहिए। तो देखिए यहां पर अभी हमने परसेंटेज नहीं पढ़ा है ना, तो इसीलिए हम परसेंटेज से ही इसको सोल्व करेंगे। लेकिन जब हम परसेंटेज पढ़ लेंगे तो मैं परसेंटेज से डायरेक्टली आपको रेशियो में कन्वर्ट करना भी बताऊंगा। तो देखिए यहां पर यदि राम की आय श्याम से, किसकी आय, मैंने आपको वीडियो में बताया था आपको क्वेश्चन करना है किसकी, राम की, किससे, श्याम से, क्या है 10% अधिक है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। किसकी आय बोला है, राम की, किससे, श्याम से, क्या है 10% अधिक है। अब देखिए 10% अधिक का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा 10% यानी 10% मतलब क्या होता है, 10/100, क्योंकि जो प्रतिशत होता है उसे हम काय से कंपेयर करते हैं, 100 से। तो 10% मतलब होता है 10/100, और 10/100 को मैंने आपको पढ़ना सिखाया था, क्या होता है 100 में से 10, 100 में से 10। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि राम की आय श्याम से 100 में से 10 अधिक है, 100 में से 10 अधिक है। का मतलब क्या है कि यदि श्याम की आय 100 रुपए है, यदि श्याम की आय 100 रुपए है तो इसकी 10 ज्यादा यानी कितनी है, 110 है। यदि श्याम की आय 100 रुपए है तो राम की आय इससे 10 ज्यादा यानी कितनी है, 110 है। इसी तरीके से जो सेकंड बात आपसे कही गई है, सेकंड बात आपसे कही गई है श्याम की आय राधा से, किसकी, श्याम की, किससे, राधा से, क्या है 20% कम है। 20% कम का मतलब होता है कि यदि राधा की आय 100 है तो 100 से 20 कम यानी कितनी है, श्याम की आय है 80। क्लियर है, बात समझ में आई? बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर रेशो की बात करूं तो ये हम अगर आपस में सोल्व कर ले तो ये आपका रेशो आ गया, इनका राम और श्याम का रेशो आ गया 11/10 यानी कि 11:10।
इसी तरीके से यदि मैं श्याम और राधा की बात करूं, यदि मैं श्याम और राधा की बात करूं तो हम रेशो को अगर इसको सोल्व कर लें तो ये आपका हो गया 20 चौक 80 20 पंजे 100, यानी कि आपका रेशो जो आ गया श्याम और राधा का ये आ गया आपका 4:5। कितना आ गया दोस्तों? 4:5। अब आपको क्या करना है? डायरेक्टली रेशो को मर्ज कर लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 10 के पीछे 10 लिख दीजिए, 4 के आगे 4 लिख दीजिए, सोल्व कर लीजिए। 11 चौक 44, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। तो जो रेशो आपका आया है 44:40:50, तो क्या दोस्तों ये किसी संख्या से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको सोल्व कर लीजिए। 2 से हम काटेंगे 22, 20 और 25, 22, 20 और 25। तो आपका जो आंसर आया यहां पर राम, श्याम और राधा की आय का अनुपात 22:20:25 होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सेकंड क्वेश्चन। यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से, कौन? ए। अब मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है? अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, यदि ए बी से, कौन? ए। किससे? बी से। क्या है? 40% अधिक। 40% अधिक का मतलब हमें पता है कि यदि बी 100 हुआ, यदि बी 100 हुआ तो ये 100 से 40 ज्यादा, 100 से 40 ज्यादा कितना हो जाएगा? 140। ये यदि बी 100 हुआ तो ए कितना है? 140 है। फिर आगे कहा है कि बी सी से 20% कम है। कौन? बी। किससे? सी से। कितना है? 20% कम। 20% कम का मतलब होता है कि यदि सी 100 है तो ये 20 कम यानी कितना है आपका? 80 है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें मैंने आपको बेसिक में इतना ज्यादा इसीलिए बताया था कि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको ये बातें डायरेक्टली क्लिक हो जाना चाहिए। तो देखिए यहां पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो रेशो आ जाएगा, ठीक है, रेशो आ जाएगा आपका 7:5, ठीक है, 7:5। और यहां पर आप सोल्व करेंगे 20 चौक 80 20 पंजे 100, तो आपका जो रेशो आ गया वो कितना आ गया आपका? 4:5। अब आपको क्या करना है? डायरेक्टली रेशो को मर्ज करना है, जो कि आपको मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए क्या करना है? डायरेक्टली 5 के लिए पीछे आप 5 लिख दीजिए, 4 के आगे आप 4 लिख दीजिए, सोल्व कर लीजिए। 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 25। तो जो आपका रेशो निकल के आया दोस्तों 28:20:25, यही आपका डायरेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप इन बातों को, जो मैंने पहले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो मेथड्स बताए हैं, अगर आप उनको डायरेक्टली एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, अपने दिमाग में उसको क्लिक कर लेते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके 5 सेकंड में क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चल के मैं आपको और भी इसके कई सारे मेथड बताऊंगा। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 संख्याओं का योग 98 है, 3 संख्याओं का योग 98 है, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जो पहली और दूसरी संख्या है उनका अनुपात आपको दिया गया है 2:3। फिर आपसे आगे कहा गया है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो जो दूसरी और तीसरी संख्या है इनका अनुपात आपसे बोला गया है 5:8 है। अब आपको क्या कहा है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया तीनों संख्याओं का योग आपको दिया गया है कितना? 98। आपको रेशो दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे? सिंपली डायरेक्टली रेशो को मर्ज कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए हम रेशो को मर्ज करने के लिए मैंने आपको बताया 3 के पीछे 3 लिख दीजिए, 5 के आगे 5, सोल्व कर लेंगे। 5 दूना 10, 5 तिया 15, तीनों 8 24। तो जो रेशो आपका निकल के आ गया 10:15:24, ये आपका रेशो निकल कर आ गया। अब आपसे क्या कहा गया है? तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98। तो इस 98 को हमें 10:15:24 में विभाजित करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे। तो देखिए यहां पर 10 और 15 कितना हो गया? 25, 25 और 24 ये आपका हो जाएगा 49, 49। क्लियर है? 10 और 15 कितना हो गया? 25, और 25 में आप 25 को जोड़ लीजिए 50, लेकिन एक कम है तो कितना हो गया? 49। क्लियर है? कैलकुलेशन में भी आपको स्पीड रखना है। आ गई बात समझ में? तो 98 को हम डिवाइड करेंगे 49 से, और हमने आपसे कहा था कि जो ज्ञात करना है उसका डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते हैं? गुणा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या का रेशो कितना है? 15। तो आप डायरेक्टली यहां पर 15 का गुणा भी
कर सकते हैं या आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए मैं आपको अलग अलग निकाल के बता देता हूं। जब हम 49 से 98 को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली देखिए आप ये 2 बार कट रहा है। 49 से डायरेक्टली कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। आप चाहें तो 7 से भी काट सकते हैं। क्लियर है? 7 से जिससे भी कट रही हो संख्या आप काट सकते हैं। क्लियर? तो अब आप यहां पर देखिए कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हमें क्या चाहिए? दूसरी संख्या। तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 30। क्लियर? इसी तरीके से अगर आगे पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा 20 और ये आपका हो जाएगा 48। क्लियर है? तो इस तरीके से हम तीनों संख्या को निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है दोस्तों? तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है? इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर हम नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिलेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। ठीक।